मित्राणि नमः संस्कृताय। चलिए आज हम अपनी व्याकरण की क्लास में पिछली वीडियो में हमने सीखी थी दीर्घ संधि, और अब हम करते हैं गुण संधि। क्योंकि अभी हम संस्कृत व्याकरण में 9th क्लास का सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो उसमें दो संधियों का वर्णन है। यानी कि दो संधि हमारे सिलेबस में दी गई है, दीर्घ संधि और गुण संधि। तो हम दीर्घ संधि को पूरा कर चुके हैं। आप पिछले वीडियोस में हमारी दीर्घ संधि पढ़ सकते हैं डिटेल्स में। अब दूसरा हम पढ़ रहे हैं आज गुण संधि। आज क्या है हमारा गुण संधि। कौन सी संधि आज? गुण संधि। गुण संधि यानी कि 3 संधियां थी। कौन कौन सी? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो स्वर संधि के ही भेद हैं, दीर्घ संधि और गुण संधि। यानी कि स्वर ही आना चाहिए स्वर संधि। अब गुण संधि है, तो इसका सबसे पहले सूत्र है जैसे दीर्घ संधि का हमारा सूत्र था, ऐसे ही गुण संधि का सूत्र है आद गुण। आद गुण, आद गुण, ये किसमें है? संस्कृत में। तो इसका अर्थ क्या होगा? यानी कि आत से मतलब है अ या आ। इनको क्या होगा? तो गुण, गुण हो जाए। अब गुण के लिए क्या, किसको क्या गुण होगा, तो वही देखिए। अब देखिए, पहले आना चाहिए हमारा अ या आ, उसके बाद ई, उ, री और ली। क्या आएगा? ली, ली। यानी कि ये वर्ण आएंगे। सबसे पहले क्या आना चाहिए हमारा? अ या आ। इसके बाद ई, उ। यानी कि इनमें से अब चाहे तो ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई, कौन से हो? यानी कि ये स्वर आए या दीर्घ ई, उ। ठीक है, तो अब इनको क्या होगा? अब देखिए, ई, ई को होगा ए, ए, और ऊ को होगा हमारा ओ। ठीक है, और री को होगा हमारा अर, और री की जगह पे हमारा हो जाएगा अल, अल। समझ में आ गया? यानी कि चाहे तो ये वाली दीर्घ ई हो या ह्रस्व ई हो, कोई सी भी ई हो, दोनों ई की जगह पर। ठीक है, यानी कि चाहे ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो, कोई सी भी ई हो, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? क्रमशः ई को ए, उ को ओ, री को अर, अल री को अल। ये हमारा क्या है? गुण। यानी कि अभी हमने पढ़ा आत को गुण हो जाए, तो आत को यानी कि आ को, आत माने आ को गुण हो जाए, और किसके बाद? इन आ के बाद ई आए। आ के बाद क्या आए? ई। अब देखिए, जैसे हम उदाहरण से समझते हैं। क्या उदाहरण? अब देखिए, उदाहरण में है हमारा, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे उपेंद्र। क्या है उदाहरण में?
यानी कि उपेंद्र। अब देखिए उपेंद्र को हम कैसे बनाएंगे, कैसे इसको ये हुआ। अब आप देखिए उपेंद्र, उप क्या है, उप प्लस इंद्र, इंद्र। अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर क्या है, उ, अ, ह्रस्व आ, और यहाँ पर क्या है, ई, ई। तो हमने यहाँ क्या बताया था, यानी कि आ हो और आ के बाद में ई को क्या हो जाएगा, ए। तो यहाँ आ रहा है, हमारी दोनों कंडीशन आ रही हैं कि छोटा आ है पहले और उसके बाद क्या है हमारा ई, यानी कि कौन सा ई आ रहा है हमारा, ह्रस्व। तो ह्रस्व अ है और ह्रस्व ई है, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा, ए, ए। इसीलिए हमारा बन गया उपेंद्र। ठीक है। अब ऐसे ही और है आपका क्या, सूर्योदय। तथेति, जैसे देखिए तथा, तथेति, तथेति। तो तथे, अब तथा होता है ना शब्द, शब्द क्या होता है, तथेति। तो हमारा गुण होकर के बनाए। ठीक है। अब हमारा शब्द क्या होता है तथेति में, यानी कि तथा प्लस इति, इति। ठीक है। अब यहाँ हमारी कंडीशन कौन सी थी जो हमने पहले पढ़ी है, अपनी कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन यहाँ पर, यानी कि अ या आ, या ह्रस्व आ हो या दीर्घ आ हो हमारा, उसके बाद में हमें क्या चाहिए, स्वर चाहिए। स्वर में चाहे जब ए होगा तो केवल क्या आएगा हमारा, ई। ए होगा तो क्या आएगा हमारा, ई। अब ई में चाहे हमें ह्रस्व ई मिले या हमें दीर्घ ई मिले, कोई भी ई मिले उसी को हम क्या करेंगे, दीर्घ, सॉरी ए बन, यानी कि गुण कर देंगे। तो गुण होने का मतलब है हमारा ई को ए होना। तो यहाँ पर हमारा गुण हो रहा है ना, कंडीशन हो रही है ना। यहाँ पे क्या है हमारा आ और इधर क्या है हमारा ई। अब इन दोनों को मिला करके क्या बन जाएगा हमारा, ए। ठीक है। इसी तरह से और भी हमारे बहुत सारे उदाहरण हैं, देखिए और भी हम उदाहरण सॉल्व करते हैं। सूत्र को लिखे रहने देते हैं हम, उसके बाद में देखिए हम और भी उदाहरण सॉल्व करके आपको बताते हैं अभी, फिर अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे हमने अभी आपको क्या बताया था, अब देखिए नरेंद्र, जैसे नरेंद्र क्या है, नरेंद्र। अब नर क्या होता है, मनुष्य, नर माने मनुष्य, प्लस इंद्र, यानी कि मनुष्यों का राजा। तो यहाँ पर कौन है, इंद्र, तो इसलिए क्या लिखना है, नरेंद्र। अब आपको दिखाई समझ में आ रहा होगा यहाँ क्या है, कौन सा है यहाँ पर, ह्रस्व, और यहाँ पर क्या है, ह्रस्व ई। तो दोनों को मिला करके हमको क्या करना है, यानी कि यहाँ हमारा अ और यहाँ हमारा क्या है, ई। अब दोनों को मिला के हमारा क्या हो गया, ए। तो बन गया हमारा नरेंद्र। अब इसी तरह से देखिए अब सुरेश, क्या है, सुरेश, सुर प्लस ईश, ईश। ठीक है, आ गया। सुर, सुर में क्या है, अ है हमारा, इसमें क्या है, ई। तो आ और ई को मिला करके हमारा गुण क्या हो गया, ए। ऐसे ही आपका है ए वे ह, ए वे ह। अब इसका हम जब संधि विच्छेद करेंगे, यानी कि इसको जब मिला करके पद को लिखते हैं तो बोलते हैं संधि करना, और जब प्लस करके यानी कि अलग करके लिखते हैं तो उसको कहते हैं हम संधि विच्छेद। ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अब एव प्लस
ईह। जब हमने आपसे कहा कि इसका संधि विच्छेद करो तो आप क्या करेंगे, इसका संधि विच्छेद, यानी कि एव प्लस ईह। ठीक है, क्या होगा, एव प्लस ईह, क्या बनेगा, एव प्लस ईह। तो ये भी आपकी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या है हमारा अ और ई मिलकर के क्या हो जाएगा हमारा ए। तो ये क्या बन गया, ए वे ह, क्या बन गया, ए वे ह। इसी तरह से नरेश, यानी कि नरेंद्र, सुरेश, नरेश, नरेश। अब नरेश में क्या है, नर प्लस ईश, ईश। तो यहाँ भी यानी कि ह्रस्व अ है या दीर्घ ई है, तो सबको इन दोनों को मिलाकर के क्या हो जाएगा, ए। ए क्या है हमारा, ए को बोलते हैं हम गुण, हिंदी में बोलते हैं ए, लेकिन संस्कृत में हम बोलेंगे गुण हो जाना, यानी कि अ और ई को मिलाकर के क्या हो गया हमारा, गुण हो गया। ठीक है, अब और भी बहुत सारे ऐसे ही हमारे इस तरह के जो भी वर्ड आएंगे उन सब में हमें क्या करना है, इसी तरह से गुण करना है। तो ई को ए गुण हो गया, तो ई वाले अभी हमने यानी कि ए जो गुण हो रहा है वो देख लिए। अब आप देखिए ऊ और ऊ को ओ, तो देखिए जैसे हमने लिखा सूर्योदय, क्या लिखा हमने सबसे पहले, सूर्योदय। क्या होता है सूर्योदय माने, सूर्योदय किसको कहते हैं, यानी कि सूरज का निकलना, सूर्य का उदय होना। तो अब इसका संधि विच्छेद हम करेंगे, क्या करेंगे, सूर्य प्लस उदय, उदय। तो अभी हमें क्या देखना है, यानी कि अभी हमको देखना है ऊ, ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ, कोई सा भी ऊ आए तो यहाँ पर मतलब पहले हमें क्या देखना है, आ, पहले आ आना चाहिए, आत, आत को गुण हो, यानी कि आत के बाद ये वाले जो भी स्वर हैं हमारे आएंगे, लेकिन पहले हमें आ चाहिए, आ चाहिए, आ के बाद हमें क्या चाहिए, ऊ। तो आ के बाद अब हमारा यहाँ पे सूर्य में क्या है, अ, और यहाँ क्या है हमारा ऊ। अब इन दोनों को मिला देंगे तो हम क्या हो जाएगा इनको, यानी कि आ के बाद ऊ होने से क्या हो गया, गुण। अब गुण होने पर हमारा बन गया ओ, ओ। और जब मिला देंगे तो बन जाएगा हमारा सूर्योदय। समझ में आ रहा है, यानी कि क्या बन गया हमारा, सूर्योदय। अब इसी प्रकार से क्या है, परोपकार, परोपकारः, क्या है, पर प्लस उपकारः, उपकारः। समझ में आ रहा है, यानी कि अब यहाँ पे क्या है, पर में क्या है, अ, और उसके बाद क्या है, ऊ। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है कि ऊ को क्या होगा, ओ, क्या होगा, ऊ को ओ। तो इसीलिए बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, परोपकार, यानी कि हम यहाँ पर अ, यहाँ ऊ और दोनों को मिला करके बन गया ओ। तो क्या बन गया हमारा, परोपकार, क्या बन गया हमारा, परोपकार। जैसे भाग्योदय, क्या है, भाग्योदय। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है हमारा, भाग्य, भाग्य प्लस उदय, उदय। तो इसमें भी आपको समझ में आ रहा होगा, यानी कि यहाँ पर क्या है, अ, और यहाँ क्या है हमारा ऊ। अब दोनों को जब हम गुण कर देंगे तो गुण करने के बाद हमारा हो जाता है ओ। अब इन दोनों को हम मिला देंगे तो बन जाएगा हमारा भाग्योदय। समझ में आ गया, समयोचित, जैसे समयोचित, समयोचित। अब समयोचित में क्या है, जैसे समय, क्या बनेगा, समय प्लस उचित,
उचित। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है अ और ये क्या है उ। अब दोनों को क्या करेंगे हम गुण। अब गुण करने पर हमारा क्या हो जाएगा ओ। ओ तो मिलकर के हमारा क्या हो गया समयोचित। क्या हो गया मिलकर के हमारा समयोचित। अब इसी तरह से और भी बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे हमारा है महोर्मी। महोर्मी या गंगोर्मी। गंगोर्मी इनकी गंगा की तरंग है। तो अब यहाँ पे क्या है इनकी, सबसे पहले हम क्या कर देंगे गंगा। क्या लिख देंगे गंगा प्लस उर्मी। उर्मी, उर्मी माने होती है किरण, तरंग, उर्मी, उर्मी। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है अ। कौन सा आ है ये दीर्घ, और ये ऊ भी कौन सा है हमारा दीर्घ। तो दोनों को मिला जब हम गुण कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा ओ। तो हमारा बन जाएगा गंगोर्मी। ठीक है, गंगोर्मी। ठीक है, इसी तरह के वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। यदि आपका कुछ और आपको सीखना है या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कोई सुझाव देना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।